गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कौवा और कोयल की एक कहानी सुनेंगे। हमारी पोयम का नाम भी कौवा और कोयल है। मीठा बोलो। चलो स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक नदी के किनारे आम का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर कोयलों का एक झुंड रहता था। देखो दिखाई दे रही है कोयल। वह कोयल का झुंड मीठे मीठे आम खाता और खुशी से उस पर रहता था और रोज कुहू कुहू की आवाज में गाना गाते थे वे सब मिलकर। इसी तरह उनका जीवन अच्छी तरह से बीत रहा था। जंगल के सभी जानवर कोयल की मीठी आवाज़ सुनकर उसके पास आ जाते और उसका मधुर गाना सुनते। वे सब बड़े खुश होते और कोयल को धन्यवाद देते कि तुमने हमें इतना अच्छा गाना सुनाया। अब जंगल के जानवर रोज उसके पास आते और रोज गाना सुनते। इसी तरह से जंगल के सभी जानवरों और कोयलों सबका जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था। पास ही के जंगल में कौवों का एक झुंड रहता था। वे उड़ते उड़ते एक दिन कोयल के जंगल में आ गए, जहाँ कोयल रहती थी आम के पेड़ पर। उन्होंने देखा कोयल तो यहाँ बड़े मज़े से रह रही है। सब इसे बड़े प्यार से रखते हैं, सब इसका गाना सुनते हैं और सब इसकी तारीफ़ करते हैं। इन कोयलों को हमें सबक सिखाना चाहिए। कौवों को कोयलों से ईर्ष्या हो गई, जलन होने लगी और वे किसी तरह कोयलों को नीचा बनाने की योजना करने लगे। चारों कौवों ने मिलकर एक योजना बनाने की सोची और वे एक दिन एक पेड़ पर इकट्ठे हुए जहाँ कोई उनकी योजना सुन न सके। कौवों के झुंड में से एक कौवे ने अपनी सलाह दी कि हम ऐसा करते हैं, पास के जंगल में एक शिकारी रहता है, उसका जाल हम चुरा कर ले आएंगे और जिस आम के वृक्ष पर कोयल रहती हैं वहाँ उस जाल को डाल देंगे। शिकारी ये समझेगा कि जाल कोयलों ने चुराया है और वह कोयलों को मार देगा। बाकी के कौवों ने इस बात की सहमति दे दी और चारों ने ये योजना सफल करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अब वे चारों पास के एक जंगल में गए जहाँ शिकारी आराम से बैठा हुआ था और पास में ही जाल पड़ा था। जाल दिखाई दे रहा है बच्चों। चारों कौवों ने शिकारी की नज़र बचते ही जाल को उठाया और उठाकर उसे लेकर उड़ चले। शिकारी यह देख रहा था कि मेरा जाल कौवों ने चुरा लिया है। वास्तव में कौवे अपने आप को बड़ा चतुर समझ रहे थे, पर वे मूर्ख थे। शिकारी उनके पीछे पीछे भागने लगा। कौवे जाल लेकर उड़ गए
वे यह सोच रहे थे कि हमें शिकारी ने देखा तो है, पर हम भी काले हैं और कोयल भी काली है, तो वह हमें पहचान नहीं सकेगा। कौओं ने उस जाल को आम के पेड़ पर डाल दिया और वह पास ही के पेड़ पे आराम से जाकर बैठ गए और इसका इंतज़ार करने लगे कि शिकारी आएगा और अपने तीरों से कोयलों को घायल कर देगा। इतने में कोयल वहाँ उड़कर आईं और वे आम के पेड़ पर जाकर बैठ गईं। शिकारी बहुत गुस्से में था। उसने सोचा और कहा भी कि आज मैं इन कौओं को नहीं छोड़ूंगा, इन्होंने मुझे आज बहुत परेशान किया है। और शिकारी ने अपने तरकश से तीर निकाले और एक एक कौवे को तीरों से भेद दिया, यानी उनका अंत कर दिया। तो देखा बच्चों, तीरों से जब कौवे घायल हो गए तो वे सोचने लगे कि हमने दूसरों का बुरा करना चाहा, इसीलिए हमारे साथ यह हुआ है। पर कहते हैं, अब पछतावत होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो हम जान से हाथ धो बैठे हैं, अब हम मर जाएंगे, अब हमें पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों, इसीलिए हमें समय रहते सीख ले लेनी चाहिए कि किसी का बुरा करने से हमारा ही बुरा होता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि बुरा करने से हमारा ही बुरा होता है, इसीलिए हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, आपको कहानी पसंद आई और समझ में भी आ गई होगी। थैंक यू।